नमस्कार साथियों, आप सभी का बारहवीं क्लास से यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सब कैसे? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन इतिहास को लेकर चर्चा पर डे कर रहे हैं। आज भी अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। अपन आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन ने नसरुल्लाह छावनी में विद्रोह के बारे में पढ़ा, भरतपुर में विद्रोह उसके बारे में भी चर्चा की। उसके बाद में नीमच में विद्रोह होता है, कल उसके बारे में भी चर्चा की थी। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। एरिनपुरा छावनी का विद्रोह, ये ये विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएसटीसी में भी इसमें एक या दो पर्सन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, भविष्य में याद रखना। एरिनपुर छावनी विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। पहले अपन ने जब 1857 की क्रांति शुरू हुई उस टाइम लिखा था कि एरिनपुरा छावनी कहाँ स्थित है, तो याद रखना एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। पाली में स्थित है। कौन सी एरिनपुरा छावनी? तो ऑब्वियसली कि पाली पहले मारवाड़ का ही भाग था, तो कौन सी रियासत में आती है? मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत में? मारवाड़ रियासत के अधीन। कौन सी रियासत के अधीन? मारवाड़ रियासत के अधीन। कौन सी रियासत के अधीन आती है? मारवाड़ रियासत के अधीन। तो मारवाड़ रियासत के अधीन आती है, तो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट ये कौन था? मेक मोशन। याद रखना, मेक मोशन। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेक मोशन। तो मारवाड़ रियासत है, उसका शासक कौन था? शासक थे तखत सिंह। कौन थे? तख्त। याद रखना। अपन पढ़ रहे हैं एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा कहाँ वर्तमान में? पाली में स्थित है। ये मारवाड़ रियासत के अधीन आती है। इसका पॉलिटिकल एजेंट का मेक मोशन है। और मेक मोशन तो मारवाड़ का जो शासक था वो था तखत सिंह। जो एरिनपुरा छावनी है की स्थापना, एरिनपुरा छावनी की स्थापना कब होती है? 1835 ईस्वी में होती है। याद रखना, एरिनपुरा छावनी की स्थापना कब होती है? 1835 ईस्वी में। एरिनपुरा में कौन सी टुकड़ी कार्यरत थी? पहले अपन को लगे जोधपुर में कौन सी थी? मारवाड़ रियासत में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर रीजन। तो एरिनपुरा में सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी थी। कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी यहाँ पर टुकड़ी थी, वो कार्यरत थी। कौन सी? जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी, वो यहाँ पर कार्यरत थी। क्या होता है कि जो यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ के सैनिक जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे वो माउंट आबू गए हुए थे परीक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? माउंट आबू। तो याद रखना, यहाँ से 90 सैनिक, कितने? 90 सोल्जर्स, सोल्जर्स सैनिक माउंट आबू गए। कहाँ गए? माउंट आबू गए। किस लिए गए? प्रशिक्षण के लिए। किसके लिए? प्रशिक्षण के लिए ये माउंट आबू जाते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पर कहाँ जाते हैं? माउंट आबू जाते हैं। जैसे माउंट आबू गए तो वहां पर मेजर सॉरी पैट्रिक लॉरेंस साहब थे, वो कहाँ थे? माउंट आबू थे। उन्होंने तखत सिंह को एक पत्र लिखा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह हो रहा है, तो हमें सहायता प्रदान करे। तो तखत सिंह था, उन्होंने इन सैनिकों को आदेश दिया कि आप माउंट आबू की सेना जो सुरक्षा के लिए वहीं पर रुक जाओ। तो ये सैनिक होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, और यहाँ पर रुकने के बाद में ये सैनिक टुकड़े होते हैं, यहाँ पर 2-3 दिन रुकने के बाद यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। तो 1800 एरिनपुरा में छावनी का विद्रोह होता है। सर्वप्रथम कौन करते हैं? जोधपुर लेजियन के जो सैनिक होते हैं वो विद्रोह स्टार्ट करते हैं। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या होता है? तखत सिंह ने आदेश दिया कि आप जो भी सैनिक टुकड़े थे वहां पर जो सिरोही का कार्यालय था माउंट आबू, उसकी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। तो आगे
तखत सिंह ने आदेश दिया कि जोधपुर रीजन के सैनिक माउंट आबू कार्यालय, हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का, कार्यालय की सुरक्षा करेंगे। तखत सिंह ने आदेश दिया कि जोधपुर लीजन के जो भी सैनिक हैं वो वहां पर रुक के जो जो माउंट आबू कार्यालय था उसकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कौन करेंगे, तो इसने तखत सिंह ने आदेश दिया किसके कहने पर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के कहने पर। उसके बाद में जोधपुर लीजन के सैनिकों ने 21 अगस्त, कब, 21 अगस्त 1857 ईस्वी को माउंट आबू में विद्रोह कर देते। माउंट आबू में विद्रोह कर देते। तखत सिंह ने आदेश तो दे दिया कि माउंट आबू में रुकना है, उनकी सुरक्षा करना है। उसके बाद जोधपुर लीजन के सैनिक होते हैं वहां पर रहने के बाद अंग्रेजों के द्वारा उनके दुर्व्यवहार किया गया, उनको खाने पीने वगैरह रहने के लिए क्या है उनको अलग से बिठा दिया, हथियार वगैरह था वो छीन ली। तो यहाँ के क्रांति जो सैनिक है वो परेशान हो जाते, परेशान होने के बावजूद वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते। कौन से सैनिक, जोधपुर रीजन के जो सैनिक होते हैं, कब विद्रोह करते हैं ये याद रखना, 21 अगस्त को। कब करते हैं, 21 अगस्त को माउंट आबू में विद्रोह कर लेते हैं, याद रखना 21 अगस्त 1857 ईस्वी को माउंट आबू में विद्रोह कर लेते हैं। यहाँ पर विद्रोह करने के बाद में एक अंग्रेज था, अलेक्जेंडर, कौन था, अलेक्जेंडर, कौन, अलेक्जेंडर को मार देते हैं। क्या कर देते हैं, अलेक्जेंडर थे, उनको मार देते हैं। जो ये अलेक्जेंडर कौन था, ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र। अंग्रेज अधिकार था, उसने इनके ऊपर क्या हुक्म वगैरह चला, आदेश वगैरह किया होगा ऐसे। तो इससे ये अंग्रेज जो जोधपुर लीजन के सैनिक थे ये क्रोधित हो जाते हैं और इसको गोली से मार देते हैं, जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था। उसके बाद में क्या होता है, ये विद्रोह अलेक्जेंडर को मार देते हैं। मारने के बाद में ये जोधपुर लीजन के सैनिक, इनके साथ कुछ और व्यक्ति मिल जाते हैं, जोधपुर लीजन के सैनिकों के साथ मिलकर, जोधपुर लीजन सैनिकों के साथ मिलकर तिलकराम, शिवनाथ आसवा, शिवनाथ आसोपा, मोती खान, कौन से खान, मोती खान और शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद के साथ मिलकर 2 दिन बाद, पहले वहां माउंट आबू विद्रोह होता है 21 अगस्त को, यहाँ पर 2 दिन बाद 23 अगस्त को, कब, 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कर देते हैं। कौन सी छावनी में, एरिनपुरा, याद रखना, एरिनपुरा
छावनी में विद्रोह कर, कौन से छावनी में विद्रोह कर देते? एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कर देते हैं। कब करते हैं? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हो जाता है। कौन करने वाले थे? मोतीकांत, शीतल प्रसाद, तिलक राम और शिवनाथ, जो अशोक थे उनका साथ, अशोक, ये मिलकर जोधपुर लीजियन के साथ मिल जाते हैं। मिलने के बाद एरिनपुरा छावनी होती है, वहां पर विद्रोह कर देते हैं। यहाँ ये एरिनपुरा कहाँ है? टोंक में, याद रखना। सॉरी, एरिनपुरा पाली में। एरिनपुरा के सैनिक यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो जाते। कहाँ की ओर रवाना हो जाते हैं? दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। यहाँ से विद्रोह करने के बाद सीधा उनका जो मेन टारगेट था, दिल्ली के ऊपर जो लाल किला था उसके ऊपर झंडा फहराना था, उसके यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जाते हुए इनको शरण मिलती है। शरण मिली कहाँ मिली? खेरवा गांव में। खेरवा गांव पाली कहाँ मिलती है? खेरवा गांव पाली में मिलती है। खेरवा गांव, इसके जो शासक थे, खेरवा पाली में जो आहुआ पड़ता है, वहां के शासक थे ठाकुर कुशाल सिंह चपावत से मुलाकात होती है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात होती है। क्या होती है? मुलाकात होती है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत खेरवा का पाली में, तो अबुआ भी कहाँ आया हुआ था? पाली में। तो ये अबुआ के अधीन आया हुआ था गांव, तो वहां पर एक ठाकुर थे, वहां के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उनसे उनकी मुलाकात होती है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भी अपने 6000 सैनिकों के साथ मिलकर, कितने सैनिकों, इन टुकड़ी के साथ मिलकर 6000 सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह करते हैं। कितने सैनिकों के साथ? 6000 सैनिक होते हैं, उनके साथ मिलकर विद्रोह करते हैं। उसके बाद में महाराजा तखत सिंह थे, वो अपने किलेदार को, उनको सैनिकों की टुकड़ी भेजकर, जो एरिनपुरा विद्रोह हो रहा था उनको दबाने के लिए, उनके विपक्ष दमन करने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद बिथोड़ा का युद्ध होता है। उसके बाद में महाराज जोधपुर के महाराजा थे तखत सिंह, वो जो उनके किलेदार थे ओनार सिंह, उनके साथ सेना भेजते हैं, और जो जोधपुर रीजन की टुकड़ी और एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनका दमन करने के लिए भेजते। याद रखना, तखत सिंह ने अपने किलेदार ओनार सिंह को जोधपुर लीजियन व एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह का दमन कर, एरिनपुरा के सैनिकों का दमन करने के लिए भेजा। ये जो तखत सिंह थे, वो अपने किलेदार ओनार सिंह के साथ सेना के विशाल सेना भेजते हैं। जो एरिनपुरा के जो सैनिक थे और जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे, उनका दमन करने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक युद्ध हो जाता है, बिथोड़ा का बिथोड़ा गांव था, वहां पर युद्ध होता था, इसलिए कहा जाता है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा कहाँ है? पाली में, याद रखना। ये युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। डेट, सिंपली डेट भी, सीधी सीधी डेट भी पूछी जाती है कि बिथोड़ा का युद्ध
कब हुआ था? याद रखना 8 सितंबर 1857 ईस्वी को होता है। किसके मध्य हुआ था? मध्य। यहाँ पर ठाकुर कुशल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। उनके साथ कौन थे? जोधपुर लीजियन के सैनिक, लीजियन के सैनिक। तथा इनके साथ कौन थे? एरिनपुरा के सैनिक, एरिनपुरा के सैनिक, एरिनपुरा के सैनिक। वर्सेज कौन था उसके सामने? थे जोधपुर के किलेदार, जोधपुर की सेना। कौन थे? होनार सिंह किलेदार था। उसके बाद में कौन था? और थे कुशल राज सिंघवी। आज सिंघवी, कुशल राज सिंघवी कौन थे? सेनापति। कौन थे? सेनापति। और साथ में एक अंग्रेज अधिकारी था, हीथकोट। कौन था? हीथकोट, ये अंग्रेज अधिकारी। मध्य होता है ठाकुर कुशल सिंह चंपावत की सेना, जोधपुर लीजियन के सैनिक थे, एरिनपुरा के सैनिक। उसके साथ में सामने थे जोधपुर लीजियन की, जोधपुर की सेना थी। ओनार सिंह किलेदार थे, कुशल राज सिंह भी सेनापति थे, और हेतकोट अंग्रेज अधिकारी। ये सब मिलकर युद्ध होता है, जिसमें से विजय किसकी होती है? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत की। मारवाड़ की सेना पराजित होती है, याद रखना। मारवाड़ की सेना पराजित होती है। मारवाड़ की सेना यहाँ से पराजित हो जाती है। जीत जीत किसकी होती है? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत होती है। उनकी क्या हो जाती है? विजेता, जीत हो जाती है, ये विजेता हो जाते हैं और ये हार जाते हैं। याद रखना, बिथोड़ा का युद्ध पाली में होता है। कब होता है? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। किसके मध्य होता है? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत, जो वीएस जोधपुर की सेना थी। जोधपुर की सेना में कौन कौन से थे? ओनार सिंह थे, कुशल राज सिंह भी थे, और अंग्रेज अधिकारी हेथकोट था। उसके बाद में ठाकुर कुशल सिंह चंपावत का सहयोग किसने किया? जोधपुर लीजियन के सैनिक थे और एरिनपुरा के सैनिक थे। ये मिलकर बिथोड़ा का युद्ध लड़ते हैं, जिसमें इनकी क्या हो जाती है? विजेता। और ये हार जाते हैं। हारने के बाद वो सीधे कहाँ जाते थे? जोधपुर किले की ओर। वहां पर तखत सिंह बैठे हुए, तखत सिंह को गुस्सा आता है। वो मॉरिसन सॉरी मैक मॉसन के साथ मिलकर 10 दिन के बाद वापस चेलावास के युद्ध के लिए आते हैं। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चेलावास के बारे में चर्चा करते हैं। बिथोड़ा का युद्ध के बाद में सेना भागती हुई कहाँ? जोधपुर चली जाती है। जोधपुर जाने के बाद वहां पर मैक मॉसन थे। मैक मॉसन जॉर्ज पेटिक्लॉस को पत्र लिखते हैं कि इस तरह हम युद्ध करने गए थे और युद्ध में क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। उसके बाद जॉर्ज पेटिक्लॉस स्वयं और जोधपुर का जो पीए था मैक मॉसन, वो साथ में मिलकर वापस जो एरिनपुरा विद्रोह हो रहा था उनको दबाने के लिए वापस युद्ध करने के लिए आते हैं। उसका उस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, युद्ध कहाँ होता है? पाली में। डेट याद रखना कब होता है? ये होता है, पहले वो होता था 8 सितंबर 1857 को। ये होता है 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। किन किन के मध्य होता है? मध्य याद रखना, एक साइड तो कौन था? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत, कुशल सिंह चंपावत, चंपावत। प्लस में कौन है? जोधपुर लीजियन के सैनिक और एरिनपुरा के सैनिक। सामने कौन है? ये कौन है? यहाँ पर आएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस कौन आते हैं? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आते हैं, लॉरेंस साहब। साथ में इनके साथ में कौन आएगा? मैक मॉसन, मैक मॉसन, मॉसन। जोधपुर के क्या थे? पीए। और ये कौन थे? एजीजी,
एजेंट टू गवर्नर जनरल थे जो कहाँ रहते थे, अजमेर और माउंट आबू में। शीतकालीन में कहाँ रहते थे, अजमेर में, और गर्मी में कहाँ चले जाते, माउंट आबू रहते थे। ये आते युद्ध इतना भयानक हुआ था कि पैट्रिक लॉरेंस युद्ध को देखकर भाग कर चले आते हैं। यहाँ से ये भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सीधे अजमेर की ओर रवाना हो जाते हैं। यहाँ से भाग, जैसे युद्ध हुआ वो भाग के कहाँ, अजमेर की ओर चले जाते हैं। और इस युद्ध का एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम, काले घोरे, काले व घोरों का युद्ध, काले व घोरों का। ये सीधा सीधा अंग्रेज सॉरी एग्जाम में पूछा गया है कि काले व गोरों का कौन सा, किस युद्ध को कहा जाता है, तो याद रखना जेलावास का युद्ध। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साइड तो भारतीय थे, भारतीय को अंग्रेज लोग होते थे वो क्या मानते थे, ब्लैक, और स्वयं क्या थे, जो गोरे थे, इसलिए काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है, काले व गोरों का युद्ध। इसलिए इस युद्ध को, काले व गोरों को, अपन जो भारतीय होते हैं उनको ब्लैक मानते थे और स्वयं को व्हाइट थे। क्यों, ठंडे इलाके में रहते हैं तो वो इसलिए क्या थे, गोरे लोग थे, तो काले व गोरों को युद्ध की संज्ञा दी गई, जिसमें मेक मौसन का सिर काट देते हैं। क्या कर देते हैं, हत्या, सिर काट कर आउगा किले में लटका देते हैं। क्या करते हैं, लटका देते हैं, मेक मौसन का सिर काट कर आउगा किले में लटका देते हैं। इस युद्ध में विजेता कौन होते हैं, इसमें भी मारवाड़ की सेना होती थी, वो क्या पराजित हो जाती है, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वो उनकी विजय हो जाती है। मारवाड़ मारवाड़ की सेना पराजित, क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। सॉरी, मारवाड़ नहीं, अंग्रेजों की सेना, अंग्रेज क्या हो जाते हैं, पराजित, अंग्रेज पराजित हो, क्या हुए, अंग्रेज क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और इसका सिर, मेक मौसन का सिर होता है, काट कर कहाँ, आवा किले में लटका देते हैं। और आवा किले में इनकी समाधि बनी हुई है, समाधि। इस समाधि को ऊंट की समाधि कहा जाता है, ऊंट की समाधि कहा जाता है, ऊंट की समाधि कहा जाता है। इनके मेघमोसन सिर काट के इनके मारवाड़ी कहावत की, ढोल बाजे, थाली बाजे और बाजे बांकियान, मेघमोसन रो सिर काट, अवा किले में टांग दिया। वो कहावत भी फेमस है, तो लिख लेते हैं कहावत। ढोल बाजे, थाली बाजे और और बाजे बांकिया, नेक मौसन रो सिर काट ने अवा किले माथे टांग गया। नेक मौसम का सिर होता है, वो क्या होते हैं, अवा किले पर ढोल बजाकर, थाली बजाकर, बांकिया वगैरह जो भी होते हैं, बिल्कुल वगैरह बजाकर उनका सिर काट देते हैं। और काटने के बाद अवा किले होते हैं, उसकी गेट मेन दरवाजा था, उसके ऊपर लटका देते हैं। यहाँ से पैट्रिक लॉरेंस भाग जाता है, तो इसको काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब होता है, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। और कुशाल सिंह चंपावत इसमें इनकी विजेता हो जाती है। और जो अंग्रेज सेना थी वो पराजित होकर यहाँ से भाग के अजमेर की ओर रवाना हो जाते हैं। इनके कहावत है, ऊंट की समाधि किसकी प्रसिद्ध है, मैकमोहसन की, कहाँ है, आवा किले में, याद रखना। इसके बाद अपन थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। चेलावास युद्ध होने के बाद में अंग्रेज अधिकारी भाग के वापस अजमेर चले जाते हैं, और इनकी सूचना कहा जाती है एजीजी को, सॉरी जीजी को, जो लॉर्ड गैरिन भारत स्तर पर आगरा दिल्ली में रहता था, उन वहां पर सूचना होती। यहाँ से जो एरिनपुरा के सैनिक, एरिनपुरा के सैनिक कहाँ जाते हैं, दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दिल्ली की ओर रवाना होते हैं।
रवाना हुए। कहाँ की ओर रवाना हुए? दिल्ली की ओर। और यहाँ से वे कहाँ? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में एक स्थान है नारनौल। कौन सा स्थान है? नारनौल के पास अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी नाम था गार्ड। कौन था? ग्रांट। कौन था? ग्रांट। ग्रांट ने, सॉरी, ग्रांट नाम था। ग्रांट ने 16 नवंबर 1857 ईस्वी को एडिनबरा के सैनिकों को क्या करते हैं? पराजित किया, पराजित किया। एडिनबरा के जो भी सैनिक थे, इनको जो दिल्ली की ओर जा रहे थे, एक अंग्रेज अधिकारी आता है नारनौल हरियाणा के पास में, 16 नवंबर 1857 ईस्वी में इनको पराजित कर देता है। उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो कौन? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशल सिंह चंपावत है। यहाँ से एडिनबरा के सैनिक भी क्या पराजित, ये खबर किसको पहुंची? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत, जो आवा किले में रहते थे। वहां से वो आवा किला था, वो अपने भाई जो परचय सिंह उनको सौंपकर वहां से चले, आवा किला से छोड़कर चले जाते हैं। ठाकुर कुशल सिंह चंपावत आवा किसको सौंपते हैं? परचय सिंह को, उनके भाई थे। परचय सिंह को सौंप कर वो कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। इनको एक शरण मिलती है, ठाकुर कुशल सिंह शरण मिलती है कोठारिया के जो जागीरदार थे, रावत जोत सिंह कोठारिया के, रावत जोत सिंह के पास। किसके पास? जोत सिंह के पास इनको शरण मिलती है। जोत सिंह के पास इनको क्या मिलती है? शरण मिलती है। किसको? ठाकुर कुशल सिंह चंपावत को। उसके बाद में दिल्ली के जो जीती थे, कौन? दिल्ली के, दिल्ली के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। वो आदेश देते हैं, एक अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था कर्नल होम्स। क्या नाम था? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स को आवा किले के जो आवा किले को अधिकार करने के लिए भेजते हैं। आवा किला, कर्नल होम्स को आवा भेजते भेजते तो यहाँ पर आवा का युद्ध हो जाता। आवा का युद्ध, याद रखना, आवा का युद्ध, आवा का युद्ध कब होता है? 20 जनवरी 1858। कब होता है? 1858 ईस्वी को 20 जनवरी 1858 आवा का युद्ध होता है। कौन थे? या एक तरफ थे आवा के सैनिक, आवा की सेना, वीएस कौन था? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स, कर्नल होम्स थे। और ये आवा कहाँ युद्ध होता है? आवा में युद्ध होता है। इसमें पराजय कौन है? ये होती है पराजित। आवा की सेना क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। कर्नल होम्स क्या हो जाते हैं? विजेता। इनकी क्या हो जाता है? जीत हो जाती है। ये आवा पर अधिकार करते हैं। कब करते हैं? 24 जनवरी। कब अधिकार करते हैं? 24 जनवरी 1858 ईस्वी को आवा पर क्या कर लेते हैं? अधिकार, अधिकार वापस अधिकार कर लेते हैं। यहाँ से एरनपुरा का विद्रोह होता वो समाप्त हो जाता है। अपन पढ़ रहे थे आवा एरनपुरा के विद्रोह में, आवा एरनपुरा छावनी का विद्रोह पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने पढ़ा चेलावास का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आवा का युद्ध कब होता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद हम जो ठाकुर कुशल सिंह चंपावत के बारे में थोड़ी जानकारी बच गई, वो उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।